इस कंपनी का लोगो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पर आज तक पता नहीं लगा पाया कि ये कंपनी करती क्या है। तो अभी मैंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च करी और कुछ चीज़ें जानकर मैं शॉक हो गया। ये इंडियन कंपनी साल का 11,000 करोड़ का रिवेन्यू कमाती है। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी ऑपरेट करती है। SIS की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस। इससे काफ़ी हद तक आपको पता लग गया होगा कि ये सिक्योरिटी का बिजनेस करती है, पर सिक्योरिटी का तो सिर्फ इसका 30 से 40% ही बिजनेस है। बाकी ये कुछ और भी बिजनेस करती है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और सिक्योरिटी बिजनेस में भी काफ़ी अलग अलग सर्विस है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वीडियो के एंड तक आपको मैन पावर बिजनेस की पूरी जानकारी होगी और मैन पावर बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। SIS एशिया पैसिफिक रीजन की सबसे बड़ी मैन पावर कंपनी। ये कंपनी आखिर करती क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। इसके 3 बिजनेसेस है, पहला सिक्योरिटी का, दूसरा फैसिलिटी मैनेजमेंट का और तीसरा कैश लॉजिस्टिक का। तो सबसे पहले करते हैं इनके सिक्योरिटी बिजनेस की बात। सिक्योरिटी में ये अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बिल्डिंग सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी, इवेंट सिक्योरिटी और रिस्क एंड थ्रेट एनालिसिस, जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक जगह क्या क्या थ्रेट्स है और उन्हें आप कैसे टैकल कर सकते हो। ये सब सर्विस ये अपनी सब्सिडरी SLV के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इनकी एक और सब्सिडरी है वी प्रोटेक्ट, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जैसे ऐसे स्मार्ट कैमरा जो कि मोशन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक घर खाली है जिसके मालिक कहीं और रहते हैं और कोई अगर उस घर के अंदर आता है तो वो कैमरा मोशन डिटेक्ट कर लेगा, इनकी सर्विलेंस टीम को इन्फॉर्म कर लेगा और वहां से क्विक रिस्पॉन्स टीम उस घर पे पहुंच जाएगी। और ऐसे ही अलग अलग सिक्योरिटी डिवाइस ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हीट एंड फायर डिटेक्टर और दूसरे कई सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। इनके पास एक सर्विलेंस टीम है जो कि हर टाइम अपने ऑफिस से आपके कैमरों पर नजर रखती है और क्विक रिस्पॉन्स टीम है जो कि अगर कुछ होता है तो क्विकली वहां पर पहुंच जाती है। फिर इनका दूसरा बिजनेस है फैसिलिटी मैनेजमेंट। आज के टाइम में चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट, अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती है और यहाँ पर काम आती है SIS जैसी कंपनियां। SIS आपको क्लीनिंग स्टाफ, फ्लोर स्टाफ, लॉन्ड्री स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, हॉर्टिकल्चर स्टाफ ये सब प्रोवाइड कराती है और कई दूसरे स्पेशलाइज्ड वर्कर भी, जैसे हॉस्पिटल क्लीनिंग स्टाफ। इनके पास ऐसे ट्रेंड वर्कर है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्पेशलाइज्ड है हॉस्पिटल की क्लीनिंग के लिए। और कोरोना के टाइम में इस बिजनेस की काफी हाई डिमांड थी। फिर और सर्विसेज जैसे पेस्टिसाइड कंट्रोल ये सब भी ये करते हैं। फिर इनका तीसरा बिजनेस है कैश लॉजिस्टिक। आपने बैंकों के सामने ऐसी गाड़ी जरूर देखी होगी और काफी ज्यादा चांसेस है कि उनमें से काफी गाड़ियां इसी कंपनी की हो, क्योंकि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कैश लॉजिस्टिक कंपनी है। अब कैश लॉजिस्टिक में भी कई अलग अलग सर्विसेज आती है, जैसे बैंक के लिए आपको कैश ट्रांसफर करना हो, ATM में कैश डालना हो। इसके अलावा पर्सनल लोगों के लिए भी ये काम करते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपको कैश की जरूरत है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ATM नहीं मिलता, ATM मिलता है तो उसमें पैसे नहीं होते या वो खराब होता है। तो ऐसे में SIS आपको आपके डोर स्टेप पर रिक्वायर्ड मनी भेज देता है। या फिर अगर आपको कोई कैश या फिर कोई दूसरी चीज कहीं सेफ रखनी है तो आप इनके वोल्ट सर्विस भी यूज कर सकते हो और अपना कैश या कोई दूसरी वैल्यूएबल चीज एक से दूसरी जगह ले जानी है तो भी आप इनकी कैश लॉजिस्टिक सर्विस यूज कर सकते हो। तो ये था SIS का बिजनेस। आखिर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में SIS ने अपने पैर कैसे जमाए और ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? इस चीज के 2 कारण हैं। जो पहला कारण है वो है इनकी ट्रेनिंग। मैन पावर बिजनेस में जो आपका ग्राउंड स्टाफ है वही आपको रिप्रेजेंट करता है, तो उनका अच्छा होना काफी जरूरी है और उनके अच्छे होने के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। SIS के फाउंडर RK सिन्हा पहले एक जर्नलिस्ट थे, तो 1980 के आसपास वो इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट के लोगों से मिले। वहां पर उन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि जब तक वो सर्विस में है तब तक तो उनके पास काम है और रिस्पेक्ट है, पर जब वो रिटायर होते हैं तो ना उनको इतनी इज्जत मिलती और ना ही काम। जिसके बाद 1985 में RK सिन्हा जी ने सिक्योरिटी का काम शुरू किया आर्मी के रिटायर्ड जवानों के साथ। सिक्योरिटी बिजनेस में आर्मी के जवानों को रखने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और उनके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। फिर जैसे जैसे उनका काम बड़ा हुआ तो जो लोग नॉन आर्मी बैकग्राउंड से थे वो भी उनको ज्वाइन करने लगे, पर उन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी। तो क्योंकि उनके सिक्योरिटी बिजनेस में आर्मी के काफी लोग थे तो उनकी ट्रेनिंग भी आर्मी से ही इंस्पायर्ड हुई। SIS के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट होता है, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाता है, जो कि उनके खुद के 22 ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है।
और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर उनकी पोस्टिंग होती है। तो अच्छी ट्रेनिंग एसआईएस को एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। और जो दूसरा फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। ओवर द टाइम एसआईएस ग्रुप ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काफी काम किया है। मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था स्मार्ट कैमरास का और सर्विलेंस सिस्टम का, तो ये अपने कस्टमर को ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल क्लीनिंग का। और एसआईएस के पास अपनी खुद की काफी सारे सॉफ्टवेयर्स है जो कि इनके एम्प्लॉयज और कस्टमर यूज करते हैं, जो कि इन्हें एक बड़ा एडवांटेज देता है अपने कंपटीटर से। तो ये तो हो गई एसआईएस की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपना एक मैन पावर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैन पावर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। आपको दो चीजें चाहिए, पहला वर्कर और दूसरा क्लाइंट्स। इंडिया में काम के लिए वर्कर ढूंढना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, पर आपको उन वर्कर को एक बेसिक ट्रेनिंग तो देनी ही होगी। फिर बात करते हैं क्लाइंट्स की, क्योंकि आपका बिजनेस नया है तो आपको बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको छोटे क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अपने एरिया के आसपास आप देख सकते हैं कि क्या क्या नई चीजें खुल रही है। आप उनको दूसरों से पहले खुद अप्रोच कर सकते हैं और अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।